बेचैन भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की, श्री राधा राज भाई दादा विशाखा की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, all glory to the Samurari, all glory to the Samurari, all glory to the Samurari, all glory to Shri Guru, Shri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। अब जानते हो कि आज बड़ा शुभ दिन है और आज हम एक श्लोक का 10वें स्कंद के एक श्लोक को पढ़ेंगे। 10वें स्कंद में आप रामचंद्र जी के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हो। जो है 9th canto, chapter 10, text 2. तस्यापि भगवान् एषा साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशंसेनां चतुर्दगात् पुत्रत्वं प्रतिथा सूरे राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति समया तेषापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशंसेन चतुर्धागा पुत्रत्वं परिता सुसुरा राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति समया तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशंसेन चतुर्धागा पुत्रवान् प्रतिथा सुरा राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति समया माता जी
शब्दार्थ। महाराज दशरथ के अपि भी भगवान एषः वे सभी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममय परब्रह्म या परम सत्य हरि ही भगवान अंश अंशेन पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा चार प्रकार के विस्तार अगात स्वीकार किया। पुत्रत्वम पुत्र बनना प्रार्थितः प्रार्थना किए जाने पर सुरही देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार सम्यज्ञा विभिन्न नामों से अनुवाद। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य: भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान हैं, यथा राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं, और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों की तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। अनुवाद दोहराइए। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं स्वयं रूप कदामयम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपं सर्वजनं सद्वैतं सवधूतं श्रीराधा कृष्णापदान् सागरललिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते राधे वृंदावनेश्वरी
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सभी भगवान ऐसा साक्षात ब्रह्मयो हरि अंशेन चतुर्धा उत्तमं पारिता राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति समया। हरे कृष्ण। तो भागवतम के 10वें स्कंद में 2 अध्याय हैं जिनमें रामचंद्र जी की लीलाओं के विषय में आप ज्ञान प्राप्त करते हो। इस सुनाई दे रहा है पीछे? सुनाई दे रहा है? नहीं? दाहिने तरफ। तो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में अब 2 अध्याय प्राप्त करते हो जिसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। इस 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पहले अनेक आचार्य संतों ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर लिया है, तो मैं ज़्यादा गहराई से भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करना चाहता। और श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में भगवान राम के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ स्पष्ट लिखा है भगवान राम कौन है, परम भगवान है। और फिर 5वें स्कंद में भी भगवान राम के विषय में चर्चा है, वहाँ भी ये साबित किया गया है भगवान राम कौन है, स्वयं भगवान है। भगवान राम कौन है, वो स्वयं भगवान है। और भगवान प्रकट होते हैं कब? जब देवता इत्यादि प्रार्थना करते हैं कि आपके प्रकट होने की बहुत आवश्यकता है। तो भगवान राम प्रकट हुए थे इस युग में, और भगवान राम के विषय में 9वें स्कंद में आप गहराई से ज्ञान प्राप्त करते हो। तो भगवान राम प्रकट हुए थे उनके भाइयों के साथ। ये सारे 4 क्या हैं? ये हैं विष्णु तत्व, स्वयं भगवान। प्रभुपाद जी इस रामचंद्र जी की लीला के विषय में कहते हैं, अनेक व्यक्ति ये सोचते हैं भगवान राम का कोई रूप नहीं है, वो भगवान राम की लीलाओं को ठीक समझ नहीं पाते। अगर हम भगवान राम के विषय में ज्ञान चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रमाणिक प्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे तो 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनमें आप भगवान राम के विषय में पढ़ते हो। एक की रचना तुलसीदास ने की है, दूसरी की रचना वाल्मीकि ने। प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान वाल्मीकि की जो रचना है वो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा सच्ची है। रामायण में, वाल्मीकि की रामायण में आप मायावादी का प्रभाव नहीं पाते। और ये जो वर्णन है ऑथेंटिक है। तो वाल्मीकि के कौन थे? वाल्मीकि ने 60,000 साल तक भगवान का चिंतन किया था। वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि जो थे वो हर प्रकार के बुरा काम कर रहे थे। वो लोगों को ठगना इत्यादि, और इस प्रकार वो जी रहे थे। उनकी पत्नी थी और बच्चे थे। तो एक दिन नारद मुनि वहाँ से गुजर कर जा रहे थे, और
जो वाल्मीकि था वो हर प्रकार के पाप के कार्य में जुड़ा हुआ था। तो वाल्मीकि ने पेड़ के नीचे पीछे छुपा था, तो उसे देखा नारद मुनि को आते हुए वीणा के साथ भजन करे। तो वाल्मीकि ने कहा, रुको, मुझे जो पैसा है तुम्हारे पास सब मुझे दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो नारद मुनि ने कहा, तो मेरे से क्यों मांग रहे, मुझे क्यों मारोगे, मैंने क्या किया है? तो वाल्मीकि ने कहा, मेरा कर्तव्य है हर एक को लूटना और हर एक के धन को देना। तो नारद मुनि ने कहा, तो तुम्हें मेरे से पैसा क्यों लेना है, मुझे क्यों ठग रहे हो? तो वाल्मीकि ने कहा कि ये मैं ठग रहा हूँ क्योंकि इसी ठगने के द्वारा मैं अपने खानदान को चलाता हूँ। तो वाल्मीकि ने कहा, तो इसलिए मैं तुम्हें भी ठगना चाहता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, ये जो तुम ठग रहे हो, तुम जानते हो इसका पाप का परिणाम भी होगा, और तुम बिना कारण ठग रहे हो, लोगों को मारते हो। तो नारद मुनि तो वाल्मीकि ने कहा, ये जो मैं ठग रहा हूँ, मार रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मेरे रिश्तेदारों, पत्नी, बच्चों के को संतुष्ट करने रखने के लिए, तो वो भी पाप का हिस्सा उन्हें भी दिए स्वीकार करना पड़ेगा। नारद मुनि ने कहा, तुम पहले पूछो जाकर कि आपके रिश्तेदार, पत्नी और बच्चे तैयार हैं पाप के हिस्से को स्वीकार करने के लिए? तो वाल्मीकि ने कहा, जरूर, मैं आखिर ये डाकू कर रहा हूँ, ये गलत काम कर रहा हूँ, तो उनकी खुशी के लिए। तो नारद मुनि ने कहा, जाके पूछ के आओ। तो वाल्मीकि को डर था, उसके मन में ये विचार था, ऐसा कोई चापलूसी कार्य कर रहे हैं, वो कहेंगे जाओ पता करो, फिर वो छू बंद हो जाएगा। तो नारद ने कहा, मुझे तुम बांध लो इस पेड़ के साथ और जाके पूछो अपनी पत्नी से, बच्चों से कि वो पाप का हिस्सा स्वीकार करने को तैयार है। तो वाल्मीकि ने नारद मुनि को पेड़ के साथ बांध दिया और गए पत्नी और बच्चों से बात करने में। मुझे आज ही पता लगा है कि जो पाप मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें, बीवी और बच्चों को खुश करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, तो तुम भी स्वीकार करोगे पाप का हिस्सा? तो पत्नी ने कहा, हमने तुम्हें थोड़ी कहा था अब डाकू चुराओ लोगों के घर में, हमने ये तो नहीं कहा था तुम्हें। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करो। तो वाल्मीकि समझ गए कि वो पत्नी और बच्चे पाप का हिस्सा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फिर वो गए और नारद मुनि से कहा, उनको छुड़ा दिया और कहा, तुम सच बोल रहे थे कि मैं दूसरों के लिए पाप कर रहा हूँ, तो वो पाप का हिस्सा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो फिर उन्होंने, वो नारद मुनि ने उन्हें कहा, मंत्र का उच्चारण करो। नारद मुनि ने उन्हें कहा, मंत्र का उच्चारण करो। तो ये इतने बुरे कामों में जुड़ गए थे कि वो भगवान का राम का नाम नहीं ले सके। तो जब उन्होंने नारद मुनि के द्वारा शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने क्या शुरू किया, इतना पाप किया था कि मारा 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 कहने लगे, मारा 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 से क्या बन गया, राम राम। और फिर उन्होंने 60,000 साल तक भगवान का चिंतन किया था। तो फिर उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, इसके द्वारा उन्होंने भगवान राम की सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है। तो वाल्मीकि रामायण वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, और प्रभुपाद जी ने कहा है हमें पढ़ना है तो वाल्मीकि की रचना पढ़नी चाहिए।
तो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन वाल्मीकि करते हैं रामायण में। तो इस 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अनेक आत्मज्ञानी व्यक्तियों ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर लिया है, मैं केवल संक्षेप में ही करूँगा। आप देखते हो चैतन्य चरितमृता और चैतन्य भगवत में अगर किसी लीला का वर्णन कृष्णदास काव्या ने किया है गहराई के साथ, तो वृंदावनदास ठाकुर संक्षेप में ही उसका वर्णन करते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ में देख रहे हो कि क्योंकि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन हो गया है, तो इसलिए वहाँ वाल्मीकि ने सिर्फ इसलिए भगवत में संक्षेप रूप में उनकी लीलाओं का वर्णन होता है। तो भगवान राम कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो क्या दिव्य लीला प्रकट करते हैं जिसकी तुलना कोई कर नहीं सकता। जन्मा कर्म चाम्य दिव्यम विदिता होता त्यक्ते देह पुनः जन्म। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं प्रकट होना दोनों क्या है? दिव्यम है। तो भगवान की जो लीला है वो भी दिव्यम है। तो भगवान प्रकट होते किस लिए? परितर साधु नाम विनय धर्म संस्थापनार्थ है। तो प्रकट होता किस लिए? धर्म की स्थापना करें। तो भगवान राम की लीला है, ये सब है दिव्य। तो यहाँ ये पढ़ते आप भगवान राम और उनके भाई क्या थे? सब विष्णु तत्व थे। तो जैसे कि एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्तियाँ जलती हैं, उसी प्रकार भगवान प्रकट होते हैं, अपना विस्तार करते हैं। और इसके विषय में का शास्त्र में ज्ञान है। तो इस श्लोक में के तात्पर्य में ब्रह्मा जी तात्पर्य में ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्म संहिता के श्लोकों का वर्णन है। तात्पर्य में प्रभु जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप। भगवान जो है उनके आत्मा देह में कोई अंदर नहीं है। अच्युता का क्या है? तो कभी गलती नहीं करता। तो परम भगवान के से कभी कोई गलती नहीं होती। अच्युता अनंत रूपम, वो अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान को आप भौतिक इंद्रियों से नहीं माप सकते। वो अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। जैसे कि नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए, उसमें क्या देखा आपने? आधे पुरुष आधे पशु। तो भगवान जो है अपने आप को अनंत रूपम अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं। वो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए भगवान निराकार है या उनका रूप नहीं है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान के अनेक गुणों का वर्णन है। अद्यम पुराना पुरुषम नवयौवनम। आप जो हो क्या हो? सबसे पुराने पुरुष। अब देखते हो कैसे? युवक जैसे भगवान है सबसे प्राचीन, पर दिखते कैसे? बिल्कुल नवयौवनम। बिल्कुल जवान व्यक्ति के समान देखते हो। विदेश दुर्लभम उदुर्लभम आत्मभक्तों। अगर आप भगवान को समझने का प्रयास करोगे वैदिक शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, तो समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। मेरे से दुर्लभम आत्मभक्तों। पर अगर भगवान के भक्त बन जाओगे तो फिर आप भगवान को समझ सकोगे। दूसरे शब्दों में अगर भगवान को समझना चाहते हो तो क्या है उपाय? भक्ति योग। भगवद गीता में भगवान अनेक विषयों की चर्चा करते हैं। तो क्या कहते हैं? भक्ति हम अवजानी। और भगवान जो है उन्हें आप समझ सकते हो किस माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। तो अगर आप सोचो कि हम शास्त्रों को पढ़ लेंगे उसके द्वारा भगवान को समझेंगे,
ये संभव है। भगवान को समझना है तो क्या है माध्यम? सेवो मुखे ही जीवन। अथा श्री कृष्ण मादि नाम भर के मिली आई सेवो मुखे जीवन। आप भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते। कैसे समझ सकते हो? सेवा के माध्यम से। तो परम भगवान प्रकट होते हैं अपने साथियों के साथ। भगवान के अनेक विस्तार हैं, आप उनकी कोई गिनती नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जैसे कि अगर आप सागर के पास खड़े हो तो आप सागर की लहरों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। इसलिए भगवान के अनेक अवतार हैं। वो जो प्रमाणिक अवतार हैं उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में, जैसे हमने कहा कि दूसरे स्कंद में, 5वें स्कंद में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है, और 9वें अध्याय में और गहराई के साथ। तो परम भगवान प्रकट हुए थे अपने भाइयों के साथ। और किसके पुत्र थे वो? दशरथ के। महादशरथ की लगभग 350 पत्नियाँ थीं। उन 350 पत्नियों में 4 प्रसिद्ध मानी जाती थी, और जो पत्नियाँ थीं उनमें 4, बाबा जी ने कई सालों में 3 कहा है, कई सालों में 4 प्रमाणिक पत्नियाँ थीं। और इनकी इतनी बड़ी संतान थी, इनका कोई औलाद नहीं था। तो रामचंद्र जी को राज सिंहासन में बैठाने की तैयारी हो रही थी, और अयोध्या में थे। पूरा अयोध्या सजा हुआ था, जैसे आप लोग मंदिर को सजा रहे हो, उसी प्रकार पूरा अयोध्या जो था सजा हुआ था, पूरा अयोध्या। और भगवान राम को राजगद्दी में बिठाने वाले थे। महादशरथ की इच्छा थी कि उनके बेटा राम को राजगद्दी प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि राम जो थे उन पूरा समाज, पूरी प्रजा उनके पास थी। पूरी प्रजा को पूरा प्रेम था भगवान राम में, पूरा विश्वास था रामचंद्र जी की। आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी के राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, दुख नहीं था। इसकी चर्चा आगे। तो अयोध्या में पूरी तैयारी हो गई थी कि भगवान राम को राजगद्दी में बिठाना है अगले दिन। पर थोड़े समय पहले कई भगवान राम की एक पत्नी थी। एक समय कई ने महादशरथ का सहयोग दिया था। महादशरथ कुछ उंगलियों में तकलीफ की बीमारी हो गई थी, तो कई ने अपने पति की बहुत उत्साह से सेवा की। तो पति ने पूछा, मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? और पत्नी ने कहा, इस समय नहीं, पर ठीक समय आने पर मैं तुम्हारे से तुम्हें एक इच्छा दूंगी जिसको आप पूरा कर देना। तो ये था कहे क्या कहना। तो पूरे अयोध्या में पूरा अयोध्या सजा हुआ था, और सब उम्मीद कर रहे थे कि अगले दिन राजगद्दी पर कौन बैठेगा? भगवान राम बैठा। तो गए पति के बाद, तुम्हें याद है तुमने मुझे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी आप पूरा करोगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे भारत को राजगद्दी दो, राम को भेज दो वनवास में,
और जो कही थी होशियार थी, पापा जी ने एक लेक्चर में कहा कि कही कि बड़ी होशियार थी, उसे पता था कि अगर भारत में राज्य करना है किसी इंटरफेरेंस के बिना, तो उनको राम को लंबे सफ़र के लिए वनवास लेना पड़ेगा। उसने क्या कहा, 14 साल के लिए मैं चाहती हूँ तुम राम को वनवास दो। पापा जी ने कहा इस विषय पर क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उनके बेटा का राज्य पूरा इस्टेब्लिश हो जाए। वो सोच रही थी अगर राम 2-3 साल के लिए जाएगा तो नई सेना इकट्ठा करके वापस आ जाएगा, तो मेरे बेटे को हटा देगा राज्य से। तो उसने कहा 14 सालों के लिए आप राम को वनवास में भेजो और मेरे बेटे भारत को क्या करो, बिठाओ। तो जब दशरथ ने सुना ये, उनका लगभग हार्ट अटैक हो गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी कई पत्नी इस प्रकार का व्यवहार करेगी। और पर प्राचीन समय में वचन जो था उसकी कदर थी। तो भगवान राम ने, दशरथ ने वचन दिया था किसे, कई को, कि तुम जो भी मांगोगे वो मैं पूरा करूँगा। तो दशरथ ने जब सुना कि कैकेयी चाहती है कि राम को वनवास में भेजा जाए 14 सालों के लिए, तो वो दुखी थे, आश्चर्य हो गए थे कि इस प्रकार की इच्छा प्रकट हो गई। तो उन्होंने राम को बुलाया, कहा राम तुम 14 सालों के लिए वनवास में जाओ जंगल में। तो राम ने क्या किया, राम ने ये नहीं कहा पिताजी ये मैं कैसे करूं, पूरा अयोध्या सजा हुआ है, वो ये उम्मीद रख रहा है कि मुझे राजगद्दी कल प्राप्त होगी, तो ये बड़ा कठिन नहीं। भगवान राम ने पिता के आदेश को सुनकर क्या कहा, ठीक है मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा 14 साल वनवास में। तो पराशर मुनि कहते हैं उस व्यक्ति को भगवान बुला सकते हो जिनमें 6 प्रकार के गुण हो असीम मात्रा में। क्या ये 6 प्रकार के गुण, ऐश्वर्य समग्र, सबसे धनी जो व्यक्ति है भगवान जो है सबसे धनी है। ज्ञान, इसके पास सबसे गहरा आध्यात्मिक ज्ञान भी हो। 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, भौतिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान की कमी नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो ऐश्वर्य से समग्र से सबसे धनी, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा ज्ञानी और सबसे ज़्यादा त्यागी। हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान का हम उपयोग नहीं करते, कुछ लाभ मिलेगा। तो ज्ञान और सबसे बलवान, जिस व्यक्ति में 6 प्रकार के गुण असीम मात्रा में हो, उसी को हम भगवान बना सकते हैं। तो रामचंद्र जी के बीच में मैं क्या देखते हो कि पिता पूरा अयोध्या सजा हुआ था, राजगद्दी में उसको बिठाने लगे थे। पर जब पिता ने कहा चले जाओ 14 सालों के वनवास में, रामचंद्र तुरंत ही मान गया। ये है वैराग्य और ये है असली वैराग्य। तो ये जो 6 प्रकार के ऐसी मात्रा के गुण हैं, ये आपका भगवान में ही प्राप्त करते हो। आज जब आप देखते हो अनेक व्यक्ति ये दावा करते हैं हम भगवान हैं, उनका आचरण जो है शास्त्र पर आधारित नहीं होता। और ये जो 6 गुण हैं इसी मात्रा में वो भी प्राप्त नहीं होते। तो भगवान राम
जैसे ही पिता ने कहा जाओ वनवास में, वो तुरंत ही मान गए। भारत जो उनका भाई था, उनका राम से बड़ा स्नेह था, और जब राम जी ने तैयारी की जाने के लिए, तो लक्ष्मण का जो स्नेह था भगवान की तरफ बहुत गहरा था। लक्ष्मण दिन रात सोचते रहते थे राम की सेवा, इतना स्नेह था। जब सीता की से विवाह हुआ, सीता के पिता ने ये कंपटीशन एक रखा था कि जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ सके उसी को उनकी बेटी दी जाएगी। ये जो धनुष था बहुत भारी था, उसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, और राम जी गए धनुष तोड़ने के लिए। उन्होंने इतनी आसानी से तोड़ दिया जैसे कि कोई गन्ने को तोड़ता है। ये स्वयं भगवान है, और बड़े आसानी से क्या उन्हें धनुष को तोड़ दिया। ये धनुष इतना भारी था कि जो उसे उठाने के लिए कितने भक्तों की जरूरत थी? 300। इतना भारी था, और राम ने इसे कोई गन्ने को तोड़ता है वैसे तोड़ दिया। तो जब लक्ष्मण को पता लगा कि उनके भाई राजगद्दी में नहीं बैठेंगे और भारत बैठेगा, तो लक्ष्मण ने क्या निर्णय किया, मैं जाऊंगा राम के साथ। सीता को जब पता लगा कि उनके पति को वनवास में जाना है 14 साल के, तो सीता ने कहा मैं भी जाऊंगी। और राम ने कहा तुम्हारे बड़े नाजुक पाँव हैं, तुम कहाँ चलोगे नंगे पैर, कांटे लगेंगे। पर सीता ने कहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। सीता ने अनुभव किया कि उनके लिए कोई खास काम नहीं था घर में। लक्ष्मण का इतना स्नेह था, लक्ष्मण खुद ही समझ आते थे अब राम क्या बोलेंगे, अब राम को क्या चाहिए होगा। तो एक दिन सीता ने जाकर राम से कहा मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस घर में, जो कार्य मैं करने जाती हूँ पहले लक्ष्मण कर देता है, और लक्ष्मण आपके हर इशारे को समझता है, तो मेरे तो कुछ काम ही नहीं है। तो फिर राम जी संकट में थे, अगर वो लक्ष्मण की तरफ से बोलते तो फिर पत्नी खुश नहीं होती, और तो उन्होंने कहा गुरु जी के पास चलो। तो गुरु जी ने कहा कि जो घरेलू काम है वो सीता को करने देना, और जो राजनीतिक कार्य है युद्ध के संबंध में इत्यादि, वो उसकी देखभाल कौन करेगा? उसकी देखभाल करेंगे ये लक्ष्मण। तो इस प्रकार शांति से आगे बढ़े। तो वो आगे बढ़े और उन्होंने 14 सालों तक यात्रा की। ये जो अगर आप किसी साधारण व्यक्ति से पूछो रावण का क्या परिचय है, तो क्या सुनने में मिलेगा? क्या है? असुर और पतित व्यक्ति। पर असल में वो असुर नहीं थे, या थे भगवान के उत्तम कोटि के भक्त। जो कुमारस थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने खास शक्ति प्राप्त की थी, वो अपने शरीर को बड़े होने से रोक रहे थे। तो जो कुमारस थे वो कहाँ पहुँच गए? वो पहुँच गए भगवान के वैकुंठ धाम में। वो 6 द्वारों से गुजर के चले गए और किसी ने उन्हें रोका नहीं। जब वो 7वें दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ 2 द्वारपाल थे, उनका नाम था क्या?
जय बोले। द्वारपाल थे, उन्हें रोक दिया, ए तुम नंगे बच्चे कहाँ जा रहे हो, तुम्हें अंदर जाने का कोई अधिकार नहीं। तो जब उन्हें रोका गया तो कुमार ने कहा, तुम कौन होते हो हमें रोकने के लिए, हमें इतना आनंद आ रहा है भगवान के धाम में प्रवेश करके, तुम कह रहे हो हम अंदर नहीं आ सके, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। तो ये जो वार्तालाप हो रहा था कुमार का और जय विजय का, भगवान सुन रहे थे और भगवान ने जय विजय ने अंदर आने से रोक दिया। एक रूप से ठीक किया, क्योंकि भगवान के धाम में जा रहे हो, उसको जो कपड़े वगैरह पहनने चाहिए। तो जो कुमार ने देखा भगवान का बड़ा गहरा संबंध था इन द्वारपालों के साथ, क्योंकि जब चर्चा हो रही थी जय विजय की महाराज के साथ, तो कुमार जो थे उन्हें देखा कितने स्नेह के साथ ये चर्चा हो रही है। तो कुमार ने सोचा हमने गलती कर दी है। क्या गलती? कि हमने इन्हें श्राप नहीं देना था। ये भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने गलती कर दी है, हमें श्राप नहीं करना चाहिए था। तो भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा थी क्या कि तुम ये श्राप दो, क्योंकि परम भगवान प्रकट होने लगे थे इस भौतिक जगत में। भगवान जब प्रकट होते हैं वो अनेक लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो किसके साथ लीला करते हैं? अपने भक्तों के साथ। तो देखा जाए रावण जो था वो ऊंचे कोटि का भक्त था। तो जो कुमार से वो तो श्राप वापस लेने को तैयार थे। भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा थी कि तुम मेरे श्राप लो। तो भगवान ने कहा, क्योंकि ये जो द्वारपाल थे, जो द्वारपाल थे उनका बड़ा गहरा संबंध था कि भगवान के साथ। तो भगवान ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लीलाओं के प्रकट होने के एकदम बाद वापस लौट आओ। तो 7 जन्म ले सकते हो भक्त के रूप में और 3 जन्म ले सकते हो असुर के रूप में। तो जय विजय की क्या थी इच्छा? जल्द से जल्द भौतिक संसार में जाकर भगवान की लीला को सफल बनाना, फिर लौटना का भगवान के धाम में। तो उन्होंने कहा हमें असुर बनने दो। तो रावण बन गए असुर, क्योंकि और इस लीला में असुर राम जय विजय ने ये कहा था, अगर आप हमें श्राप देना चाहते हो तो श्राप दीजिए, पर एक बार चाहिए हमें। क्या? कि हर जगह हर लीला में हम 24 घंटे आपका स्मरण कर सकें। ये होती है भक्ति इच्छा कि 24 घंटे भगवान का स्मरण हो। भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक नियम हैं, और फिर उनमें क्या लिखा है? All these rules and regulations are there to bring us to one point. सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। तो इन्होंने स्वीकार किया कि हम क्या बनेंगे? असुर बनेंगे, क्योंकि इसमें भगवान का चिंतन कर सकेंगे। तो देखा जाए रावण जो था वो क्या था? भगवान के भक्त थे। तो परम भगवान ने यात्रा की और सीता और लक्ष्मण उनके साथ है, और परम भगवान की अनेक दिव्य लीलाएँ हैं। जब राम ने
सेतु के पार जाना था, तो उन्होंने सेतु कैसे बनाया? उन्होंने पहाड़ की चोटियों को लेकर सागर में फेंका। और अक्सर अगर सागर में फेंको किसी चीज़ को, वो डूब जाती है ना। पर क्योंकि भगवान राम थे, उन्होंने जब पेड़ की चोटियों को फेंका तो ये पत्थर जो है डूब रहे थे? नहीं, वो तैर रहे थे। ये है भगवान की दिव्य शक्ति। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि 2 प्रकार की शक्ति होती है, एक है दिव्यम, एक है भौतिक। भौतिक शक्ति के द्वारा आप कोई काम कर सकते हो, पर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा कोई संभव कार्य वो भी कर सकते हो। तो भगवान के जा रहे थे कहाँ? श्रीलंका। उन्हें सूचना मिल गई थी ये जो सीता है उसे रावण ने क्या किया? अपहरण कर दिया। तो असल में असली सीता को कोई अपहरण नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे और उन्हें एक ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया और प्रसाद खाने के लिए। महाप्रभु उनके घर पहुंच गए 1 बजे प्रसाद खाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण ने उन्हें निमंत्रण दिया है प्रसाद खाने के लिए, तो कुछ प्रसाद तैयार ही नहीं है। और ये ब्राह्मण बड़ा उदास नज़र आ रहा है। और तो उन्होंने पूछा, अभी तुमने मुझे प्रसाद के लिए बुलाया था, पर अभी तो कुछ तैयार ही नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा, अभी लक्ष्मण बाजार से चीज़ों को लाएगा, फिर प्रसाद बनेगा। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुम मुझे उदास क्यों नजर आते हो? उसने कहा कि क्योंकि सीता को रावण ने छुआ था। तो ब्राह्मण ने कहा, जो सीता रावण ने अपहरण की है वो क्या थी? नकली सीता। तो नकली सीता है, उसे कोई छू नहीं पाया। और महाप्रभु ने कहा, मेरी बात को मानो कि असली सीता को किसी ने नहीं छुआ। तो फिर ये ब्राह्मण जो था संतोष हुआ। तो भगवान गए थे वनवास में और रावण का अर्थ क्या है? जो कि लोगों को रुलाता है, क्योंकि दूसरों को कष्ट देता है। ये था रावण का मूल कार्य, सबको दुख से। जब रावण ने सुना कि सीता की खूबसूरती के विषय में, उसकी क्या इच्छा हुई? उनकी इच्छा हुई कि उनको पति के रूप में स्वीकार किया जाए। तो भगवान राम ने अनेक अद्भुत लीलाएं प्रकट की और उनके फेंकने पर जो पहाड़ की चोटियाँ हैं वो भी तैर रही थी डूबा नहीं। और जो विज्ञानी हैं वो किसी ये नहीं कर सकते कि आप पहाड़ की चोटियों को फेंटो और वो डूबेंगे नहीं, पर भगवान की दिव्य शक्ति द्वारा ये संभव है। तो भगवान राम मुझे पता लगा कि सीता श्रीलंका में है, तो उन्होंने क्या किया? श्रीलंका आए और भगवान राम का युद्ध हुआ। किसके साथ युद्ध हुआ? हाँ, रावण की सेनाओं के द्वारा। तो भगवान राम की जो सेना थी उसमें धनुष चलाने की योग्यता केवल 2 व्यक्तियों में थी, किनमें? राम में और लक्ष्मण में। बाकी जो बंदर के थे, सुग्रीव और उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। जो
बाकी जो भक्त थे वो क्या थे, सिर्फ उठा सकते थे किसे, पहाड़ की चोटियों को। तो भगवान राम जब प्रकट हुए, वो प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में और उन्होंने दिव्य लीला प्रकट की। तो अगर हमें किसी को भगवान के रूप में स्वीकार करना है तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि उनके विषय में शास्त्र में ज्ञान चर्चा है और वो कोई अद्भुत लीला प्रकट कर सकते हैं। वो तो भगवान राम को जो युद्ध हुआ, भगवान राम को युद्ध हुआ, उसमें भगवान राम की विजय हुई। और भगवान राम के पास क्या था? दिव्य शक्ति। तो भगवद गीता में भी आप देखते हो कि अर्जुन भगवान की विजय हुई और ये है दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति होता है और भौतिक शक्ति। दिव्य शक्ति है तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान राम की सेना में सिर्फ 2 व्यक्ति थे जो धनुष चला सकते थे और अंत में उनकी विजय हुई। तो भगवान राम फिर सीता के साथ वापस लौटे, कहाँ? अयोध्या में। जब वो अयोध्या में लौटे तो उन्होंने क्या देखा? उनके जो भाई थे भारत, उन्होंने राज्य किया था 14 सालों के लिए और जो राम के खड़ा हुए हैं उन्हें रखा था कहाँ रखा था? उन्हें रखा था आसन में। और भारत में इतना स्नेह था कि भारत में उस 14 सालों के लिए उस गद्दी में वो बैठे भी रही। और बार्ली जौ खाते थे और अपने शरीर को ढकते थे। किसके साथ? शरीर को ढकते थे पेड़ के घास के, पेड़ के छाल के द्वारा। तो भगवान राम जब लौटे अयोध्या में तो उन्होंने पूरा राज्य अत्यंत प्रसन्न था। और भगवान राम जब लौटे उन्हें देखा क्योंकि भाई ने राज्य किया, पर राज्य किया उनके ब्याह पर। तो इतना गहरा था उनका प्रेम उनके भाई के साथ। तो भगवान राम जब वापस लौटे तो अयोध्या में उन्होंने राज्य शुरू किया और उनका राज्य के समय लोग इतने सुखी थे कि किसी प्रकार का क्लेश नहीं था। अब भगवत में पढ़ते हो कि भगवान राम के राज्य के समय कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई बुढ़ापापन नहीं और कोई रोग पीड़ा नहीं। और मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे। मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे। अगर आज के वातावरण में मृत्यु के समय आप खुद चुन सकोगे तो क्या परिणाम होगा? सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे। तो भगवान राम के राज्य के समय किसी प्रकार की कमी नहीं थी और हर प्रकार की आवश्यकता पूरी मात्रा में प्राप्त हो रही थी। तो वो लोग सुखी थे, वो खुद चुन सकते थे उनके मृत्यु के समय। तो भगवान राम के राज्य में एक ब्राह्मण था जो कि कभी खाता नहीं था प्रसाद खाना भगवान राम के दर्शन के बिना। भगवान राम यात्रा में गए थे 2 हफ्तों के लिए। तो जब वो वापस लौटे लक्ष्मण ने कहा ये ब्राह्मण इतना प्रेम करता है आपके साथ कि आप गए थे उन्होंने कोई खाया भी नहीं, वो भूखे रहे। भगवान राम ने क्या किया? उन्होंने अपना एक रूप, अपनी मूर्ति ली और
उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा इस मूर्ति की उपासना करना, इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ने ये साबित किया कि आचार्य विग्रह के रूप में भी वो प्रकट होते हैं। तो राम राज्य के समय पूरा राज्य प्रसन्न था, क्योंकि हर प्रकार की आवश्यकता प्राप्त हो रही थी। समाज में 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम है, चतुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग था। तो जो ब्राह्मण थे, भगवान राम ने इन ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मांगो में से कितनी जमीन चाहिए तुम लोगों को। और ब्राह्मण ने कहा हमें उतनी ज़मीन चाहिए जो कि हमें जीने के लिए चाहिए हो, उससे ज़्यादा नहीं। जो अगर आज के ब्राह्मणों को आप बोलो कि मांगो कितनी ज़मीन चाहिए, वो जितना ज़्यादा हो सके उतना मांगे। फिर ये जो ब्राह्मण थे उनका आचरण इतना शुद्ध था। और ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या कहा, हमें उतना ही दो जितना कि आवश्यक हो। तो एक समय भगवान राम और सीता ने अपने सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया, सारे गहने। तो ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। तो ब्राह्मणों ने कहा आप इतने प्रेम से राज्य कर रहे हो कि इतने प्रेम से राज्य कर रहे हो, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हम आपके शासन से इतने संतुष्ट हैं। तो ब्राह्मणों ने लिया गहने वगैरह सब वापस कर दिया, राम जी को वापस कर दिया और सीता को वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट हैं आपके राज्य से। तो ये जो ब्राह्मण थे उनमें ऐसा भाव था कि हमें कम से कम लेना, ब्राह्मण को वैसे उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। तो इसका में आप देखते हो कि प्रभुपाद जी ने अनेक मंदिरों का उद्घाटन किया रामनवमी के शुभ अवसर पर। जैसे कि वृंदावन मंदिर का उद्घाटन हुआ था 1975 में। कौन से दिन? रामनवमी के दिन। राधा पार्थ साथी का दिल्ली में उद्घाटन किया। कौन से दिन? राम। तो कई मंदिर खुले हैं। अहमदाबाद मंदिर भी खुला था रामनवमी के शुभ अवसर पर। तो पापा जी ने रामनवमी को बड़ा उत्सव दिया। तो राम राज्य के समय लोग अत्यंत खुश थे। हालांकि वो त्रेता युग था, वातावरण क्या था? सतयुग का। तो प्रभुपाद इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो त्रेता युग में सतयुग का अनुभव था वो आज भी आप प्राप्त कर सकते हो अगर आप क्या करो, भगवान के नियमों का उच्चारण करो। कले दो से निरे राजन ऐसे का मांगना कहते न देव कृष्ण से मिले। कलयुग में क्या है? दोष ही दोष है। एक गुण है इस कलयुग में, वो क्या है? भगवान के नामों को उच्चारण। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में आप सतयुग का वातावरण पैदा कर सकते हो। कैसे? भगवान के नामों का उच्चारण करके। तो बाबा जी ये कह रहे हैं क्या है उपाय? हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण। तो हरे नाम एवं केवलम करो नस्ते होता। हरे का नाम हरे का नाम हरे का नाम। कली काले नाम रूपा कृष्ण होता। कली भगवान प्रकट होते कैसे? भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा। तो कलियुग में क्या करना चाहिए? हरि नाम को अपनाना चाहिए। और नामा चिंता हमने कृष्ण चैतन्य सवेगा पूर्ण शुद्ध नीति मुक्त भिन्न नाम। भगवान के नाम अभिन्न है। और भगवान के नामों के विषय में क्या पढ़ते हो कि ज्ञान से अज्ञान से जो भी भगवान का नाम लेगा उसे लाभ पहुँचेगा। तो आप सतयुग का वातावरण पैदा कर सकते हो
इस कलयुग में कैसे? हरिनाम के माध्यम से। और ये हम सबकी महत्वपूर्ण सेवा है। तो हमें रामनवमी के शुभ अवसर पर क्या निर्णय करना चाहिए कि हम और गहराई से हरिनाम करें, और जितने ध्यान से हरिनाम करेंगे उतनी तेजी के साथ क्या होगा? चेतनापन मार्जन, देखिए मैं हाथ दूंगी। तो भगवान राम के राज्य के समय सुख पूरा था। वातावरण कैसे था? जैसे कि सतयुग में हो। तो वो वातावरण आज हम पैदा कर सकते हैं कैसे? हरिनाम के द्वारा। भगवान राम जो थे उन्हें वो वेश बदल कर जाते थे ये देखने के लिए कि प्रजा कितनी सुखी है। अगर किसी प्रकार का कष्ट है तो उसे दूर कर देते थे। और भगवान राम जाकर देखते थे कैसे शासन हो रहा है, प्रजा को किसी प्रकार का दुख तो नहीं है, प्रजा को किसी प्रकार की कष्ट तो नहीं है। ये था उनका भाव। उनका भाव था जैसे एक पिता अपनी औलाद की देखभाल करता है, वैसे ही वो देखभाल करते थे किसकी? प्रजा की। तो अगर हमें राम राज्य चाहिए, आज आप कई बार सुनते हो वो कहते हैं राम राज्य चाहिए। इलेक्शन के समय भारत में आप पढ़ते हो सब राजनीतिक नेता ये भाव प्रकट करते हैं। तो ये प्रकट होगा कैसे? कि हमें हरि नाम का प्रचार करें। भगवान प्रकट होते करिएगा कि हमें क्या? हरि नाम के द्वारा। तो हरि नाम का उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है। और भगवान राम शासन के समय वो खोज जाते थे देखने के लिए समाज में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, और सारी सड़कों को धोया जाता था किसके साथ? गुलाब के पानी के साथ। गुलाब के पानी के साथ सारे सड़कों को धोया जाता था। और भगवान राम खुद जाते थे क्या करने के लिए? देखने के लिए कि सब ठीक है। और जो अयोध्या की सड़कें थी उन्हें रोज़ साफ़ किया जाता था। किससे? कैसे? रोज़ साफ़ किया जाता था इन हाथियों के द्वारा। हाथी के पास वो नेचुरल ट्रंक सूंड से पानी निकलता है। और भगवान राम खुद जाते थे देखने के लिए अयोध्या की सफाई ठीक हो रही है नहीं। तो प्रभा जी कहते हैं आज के वातावरण में कोई भी नेता ये नहीं करता। तो और पूरा राज्य जो था अत्यंत धनी था। तो आज है रामनवमी का शुभ अवसर। वो आज के दिन क्या हम भगवान राम की लीलाओं के विषय में पढ़ते हैं और भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं। भगवान राम कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान प्रकट होते किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। तो राम राज्य का अर्थ क्या है? अगर आपको राम राज्य चाहिए तो क्या है उपाय? हमें हरि नाम को स्वीकार कर जाए, हरि नाम के गुणों का प्रचार करना चाहिए। और लोग हरि नाम स्वीकार करेंगे तो क्या? उसके द्वारा असली राम राज्य प्राप्त होगा। तो भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं और भगवान राम प्रकट हुए थे इसलिए राम राज्य की स्थापना के लिए। और भगवान राम उनकी जो लीलाएं हैं वो हैं बिल्कुल दिव्यम। और भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे उनकी भी अद्भुत लीला थी। तो इसी प्रकार भगवान राम ने भी अनेक अद्भुत लीलाओं को पालन किया। उनके जो भक्त थे हनुमान, सूर्य, उनके मन में क्या था भाव? भगवान की सेवा। उनके मन में एक ही भाव था कि राम की सेवा की जाए। तो इसी प्रकार हमें भगवान राम की सेवा करनी चाहिए। इसका के मंदिर में गौड़ निताई की स्थापना है। गौड़ निताई की उपासना किया था
कलयुग में यही भगवान के जो सनातन साथी हैं, जैसे लक्ष्मण कभी प्रकट होते हैं बड़े भाई के रूप में, कभी प्रकट होते हैं छोटे भाई के रूप में। जैसे भगवान राम जब प्रकट हुए थे, लक्ष्मण प्रकट हुए थे कैसे, छोटे भाई के रूप में। और जब भगवान प्रकट हुए थे कृष्ण भगवान के रूप में, तो उनके भाई कैसे प्रकट हुए थे, बालराम के रूप में। और यही जब प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उनके भाई प्रकट हुए किससे, नित्यानंद के रूप में। तो परम भगवान घोड़ेताई का ऑल्टर है, राधा राजभाई का ऑल्टर है, और सीताराम लक्ष्मण का हनुमान। तो हमें इन भगवान राम की लीला में रुचि लेनी चाहिए। तो हमें हरि नाम स्वीकार करना चाहिए, हरि नाम की महिमा का प्रचार करना चाहिए। तो आज बड़ा शुभ दिन है, और आज के दिन आप भगवान राम की लीलाएँ सुनते जाओगे, और 11 बजे अभिषेक भी शुरू होगा। और हमें ये इन लीलाओं में को ज्ञान बढ़ाना चाहिए। भगवत में लिखा है कि जो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा भगवान राम की लीलाओं को, भगवान राम के उपदेश को, वो इस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या द्वेष का भाव नष्ट हो जाएगा। तो अगर आप ईर्ष्या द्वेष के भाव से बचना चाहते हो, तो क्या है उपाय, नाम में हमें रुचि लेनी चाहिए। तो भगवान राम अत्यंत दयालु हैं, और आज के श्लोक में आपने पढ़ा भगवान राम प्रकट हुए उनके भाइयों के साथ। ये सब के सब क्या हैं, विष्णु तत्व हैं, सब के सब स्वयं भगवान हैं। और वो प्रकट हुए किसे, भगवान की अद्भुत लीला प्रकट होने के लिए। हमें इन लीला में रुचि लेनी चाहिए। और ये जो भाई थे किसके बेटे थे, दशरथ के, और उनकी लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। उसके द्वारा हमारा हृदय जो है द्वेष ईर्ष्या इत्यादि से बचेगा। तो हमें श्रवण कीर्तन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि श्रवण कीर्तन बढ़ाओगे तो क्या, तो ज्ञान भी बढ़ेगा। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है? Any question? किसी भक्त का कोई प्रश्न है? Are you speaking now? Yes. Are you speaking now? No, I don't know. Are you speaking now? हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, मुझे किधर? हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सुख और दुख के अंदर हमें सम रहना वाला जो कर्मी योगी होता है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और ऐसा ही भगवान राम ने अपने चरित्र में भी दर्शाया कि जब उन्हें सिंहासन मिल रहा था उसी समय उनको एक ही दिन के अंदर उनको वन गमन जो है उसके लिए भेज दिया गया। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, और ना ही कैकेयी माता के प्रति जो उनका व्यवहार था, उनका जो रिश्ता था, उसमें कोई भी चेंज आया। लेकिन महाराज जी, जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख आता है तो उससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है। अगर सुख आएगा तो उससे अहंकार बढ़ जाता है, और दुख आता है तो उससे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो हम ऐसा कैसे कर पाएँ, कर्मयोगी की भांति सुख और दुख में सम कैसे रह सकें? हम जो है बड़े सरलता से प्रभावित हो जाते हैं। अगर कुछ कष्ट सहना पड़ा तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर भौतिक सुविधा प्राप्त होए तो खुश हो जाते हैं।
पर हमें ये समझना चाहिए कि बौद्धिक समाज में सुख और दुख दोनों अनुभव करना पड़ेगा, और मैं तैयार रहना चाहिए दोनों के सामने समानता से व्यवहार होना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, कभी कभी लोग क्या कहते हैं, हम कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, दीक्षा ली है, ये कष्ट हमें क्यों आ रहा है, हमें नहीं आना चाहिए। तो हम भूल जाते हैं कि हम सब का पापों का परिणाम भी है जो हमें भुगतना पड़ेगा। तो जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ो, जैसे आप हरि नाम को पवित्र भाव से करो, वैसे ही आपका जो चरित्र है ज़्यादा सहनशील बनेगा, और जैसे सहनशील बनेगा तो आप सुख दुख आदर अपमान दोनों स्थितियों को सह सकोगे। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज, इतने कुछ सालों के साधना भक्ति के बाद भी अगर मन से देहात्म बुद्धि की भावना नहीं जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मन से देहात्म बुद्धि की भावना अगर नहीं जाती है तो क्या करना चाहिए? अगर आपको बुखार है बहुत काफ़ी समय से, बुखार नीचे नहीं जा रहा, तो आप क्या करते हो? घबरा जाते हो, इतने समय हो गया बुखार नहीं जा रहा। तो उसी प्रकार अगर हम देखें कि हम हरि नाम कर रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं और आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे, हमें भी घबरा जाना चाहिए। इसका मतलब कि हमें भी गंभीरता से प्रयास करना चाहिए कि जो शत्रु हैं आध्यात्मिक जीवन के, उन्हें अवश्य में लाओ, और प्रयास करोगे तो हर कार्य संभव है। यू ट्राई। समस्या ये है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम घबराते नहीं हैं अगर उन्नति तेज नहीं है। भौतिक क्षेत्र में अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक कार्य की आवश्यकता नहीं समझ रहे। ये है हमारी कमी। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्ति की विधियों का गंभीरता से पालन करें। Anymore? I should stop and take some more. Any more questions? दंडित प्रणाम महाराज जी। मेरा प्रश्न था भगवत गीता से कि ओम तत्सत का क्या परिभाषा है, वो मुझे समझ में नहीं आया। तत्सत के द्वारा भगवान को आदर देने का, इट्स अ वे ऑफ रिस्पेक्टिंग द लॉर्ड। ओम तत्सत, द मंत्र बाय व्हिच यू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। पर प्रभुपाद ने कहा था ओम तत्सत के बजाय हमें हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करना चाहिए। मैंने प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछा था शुरू अर्ली डेज में। प्रभुपाद से यू डोंट हैव टू डू ओम तत्सत, से चैंट हरे कृष्ण, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वो वेदों से परे हैं, मतलब क्या है? भगवान को समझना है तो जैसे दुर्लभम आत्मभक्त हो, भगवान के भक्ति योग के नियमों का पालन करो। उसका पालन करोगे तो फिर हरि नाम का पूरा लाभ उठा सकोगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। So
Stop now. Yeah. Okay. Any more questions? Okay. So, we'll announce the schedule. Okay, announce the schedule. हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। सो अभी भक्त सब यहीं बैठे रहेंगे।